नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारी अनुपात एवं समानुपात की सेकंड क्लास है, ठीक है, जिसमें आगे के क्वेश्चन लेकर आए हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं भैया। तो भैया पहला क्वेश्चन है 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c देन a b c इज इक्वल टू। तो ये किसके बराबर है ये बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन को भैया। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c यही है, ठीक है। तो क्या करना है ऐसी स्थिति में, हमें ये जो दिया हुआ है इन 2, 3 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा। आप कहोगे कि 12 एलसीएम आ जाएगा। जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ए बी का अनुपात अब निकल जाएगा। तो 12 को 2 से डिवाइड किया, 2 छिक्का 12, तो ए का अनुपात 6। 3 से डिवाइड 12 को करूंगा, 3 चौक 12, और 4 से डिवाइड करूंगा, 4 तिया 12। तो ए बी सी का रेशो क्या आ चुका, ये आ चुका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 4 3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो, ये रेशो निकालने वाले क्वेश्चन आए हैं कि 10 मीटर को 50 सेंटीमीटर से विभाजित किया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो अनुपात बताना है, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे भाई। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को अगर हमें करना है, लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया। इसने कहा है कि 10 मीटर को 50 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है। तो भैया ये जो 10 मीटर है इसे भी क्या बनाना है, आप कहोगे कि सेंटीमीटर बनाना है, और सेंटीमीटर बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी होगी। आप कहोगे कि 100 की मल्टीप्लाई करनी होगी, सॉरी 10 की मल्टीप्लाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी। ठीक है भाई, तो अनुपात बताना है भाई। अब ये सेंटीमीटर में हो चुका है, ठीक है। डिवाइड किया 50 से, इसे डिवाइड कर दो भाई, 50 दूनी 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 अनुपात 1, ये होगा। अब इन ऑप्शनों में मैच नहीं कर रहा, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये 1 मीटर हो बटे 50 सेंटीमीटर। अब इसे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बनाना है, तो 50 दूनी 100, तब तो आ सकता है 2 अनुपात 1। अब देख लेना, आप इस तरीके से करोगे तो 20 अनुपात 1 आएगा, इस तरीके से करोगे तो 2 अनुपात 1 आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जीरो नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर को 50 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तब जाके ये आंसर आएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23। कैसे कर सकता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 23। यदि x से y का अनुपात 2:3 है तो y से x का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे भाई, तो कर दो इस क्वेश्चन को। तो
तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए जब x y का अनुपात 2:3 दे रखा है और इसने कहा है कि y अनुपात x बताना है, तो y अनुपात x क्या हो जाएगा भैया, ये अनुपात चेंज हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई समस्या थी क्या? तो आंसर नंबर बी करेक्ट है इसका। ठीक है भाई, आंसर बी इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लें, लेटेस्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखो फादर की आयु और सन की आयु दे रखी है, उसमें 35 वर्ष फादर है, सन 7 वर्ष का है। तो उसने कहा है कि मुझे इन दोनों के बीच क्या रेशो निकालना है, तो इन दोनों के बीच रेशो निकालूंगा, 7 7 से एक बार कटेगा, 7 को इससे काटा, 7 पंजे 35, तो मेरा जो रेशो आ चुका है 5:1 आ चुका है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 25। कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को अपन, 20 मिलीलीटर दूध को 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? यहाँ में होगा शायद, में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेटेस्ट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों का। तो भैया देखो कैसे किया जाता है ये क्वेश्चन, 20 मिलीलीटर 4 लीटर क्या है, वाटर, सॉरी मिल्क में, एक मिल्क है एक वाटर है। ठीक है, इसने कहा है कि मिलीलीटर में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इसे मिलीलीटर बनाना है, तो मिलीलीटर बनाने के लिए क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। ठीक है, अब मुझे अब ये ml हो चुका है, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से कटा, 2 दूनी 4, ये एक बार, तो रेशो कितना आ चुका है, 1:200। एक, इसे लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दी 4 में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दिन से 1 घंटे का अनुपात क्या होगा, एक दिन से 1 घंटे का अनुपात। तो देखो ये डे की बात कर रहा है, यहाँ हावर की बात कर रहा है भैया, तो कैसे कर सकता हूं मैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आप कहोगे कि भैया 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे के साथ अनुपात बोल रहा है, तो 1 घंटा रेशो हो चुका है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, एक दिन से 1 घंटे का अनुपात, इस लैंग्वेज को समझ लेना थोड़ा सा से का वर्ड। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख ले, सिंपल क्वेश्चन है आज के। अब अलग टाइप के क्वेश्चन चलेंगे भाई, मध्यानुपाती।
देखो, मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला है, जब भी आपसे भैया मध्यानुपाती निकलवाए तो क्या करना है मेरे भाई, फॉर्मूले में अंडर रूट ए और बी। ठीक है भाई, अगर आपसे तृतीयानुपाती निकलवाए तो क्या करना है, बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर चतुर्थानुपाती तो क्या करना है भैया, बी सी अपॉन ए। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले हैं, याद रखना। तीन तीन क्वेश्चन है हर टाइप के। तो पहले क्वेश्चन में पूछा मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती कैसे निकाल सकते हैं भाई, ए इक्वल टू कह दिया उसने 0.02 और बी इक्वल टू कह दिया 0.32। ए बी इसी प्रकार से माना। मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला, मध्यानुपाती इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है भाई, अब मध्यानुपाती निकालने हैं भैया, इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। अंडर रूट ए बी 0.02 मल्टीप्लाई 0.32। ठीक है भाई, अब कर देते हैं और भी इसका। अब रूट निकालना है मुझे, तो देखो सिंपल तरीका ही सीख लो भाई इसका। दो अंक बाद दशमलव है तो दो जीरो नीचे लगा दो, दो अंक बाद दशमलव है तो दो जीरो नीचे लगा दो। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये 100 और ये 100 कितने का वर्गमूल होता है, तो आप कहोगे कि भैया ये 10 का होता है और ये वाला भी 10 का होता है। ठीक है, अब 32 को मैं क्या लिख सकता था भैया, 32 को मैं अगर सोल्व करता तो 16 दूनी 32 लिख देता, कोई दिक्कत होती? आप कहोगे कि नहीं। तो 16 कितने का हो जाता, 4 का, तो 16 4 का। ठीक भाई, एक दो ये था, एक दो ये था, तो 4 का वर्ग 2 और 4 दूनी 8। ठीक, दो अंक बाद दशमलव लगनी है तो 0.08 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल 100% समझ में आएगा भाई। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लो, करो भी क्वेश्चन। ए और बी का मध्यानुपाती बताना है। ए और बी का मध्यानुपाती, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 18 है। ठीक है भाई, तो मध्यानुपाती निकालना है। अंडर रूट ए बी। ठीक है भाई, कर सकते हैं, कर लो भाई, समझ लेना। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 18 है। 8 किसी का वर्ग होता नहीं होता, इसे 18 को तोड़ा, 9 दूनी 18। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी 16
मल्टीप्लाई 9, ये कितने का हुआ 3 का, ये कितने का हुआ 4 का, तो 4 दिया 12, 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 12 इज द करेक्ट आंसर। इन भागों को तोड़ के रख लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आर्मी में आया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे दे दे एग्जामिनर, तो ध्यान रखना कैसे निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, किसके लिए? होमवर्क के लिए। कर दो भाई होमवर्क के लिए इसे, आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। लो जी, ठीक है भाई, तो इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तृतीय अनुपाती के क्वेश्चन चलेंगे भैया। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? अभी तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बताया था, एक बार फिर पुनः बता रहा हूं। जब भी तृतीय अनुपाती निकालने के लिए कहे, एक सीधी सी बात क्या करनी है भैया, बी स्क्वायर अपॉन ए, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं अपन भैया? ए की वैल्यू इन्होंने 12 दे रखी है, बी की वैल्यू इन्होंने 23। ठीक है, अब मैं इसे सोल्व करता हूं, तो यही फॉर्मूला लगा दूंगा भैया, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो b की वैल्यू कितनी है? 30, 30 की 2 बार गुणा कर लो भैया, स्क्वायर का मतलब बटे a का मतलब 12। ठीक है भाई, अब 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से कटेगा 15 बार, 15 की और 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 पंजे 75, 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना हार्ड सवाल थोड़ी ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। देखो करो इस क्वेश्चन को, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है, तो कैसे कर सकते हैं भी तृतीय अनुपाती इस क्वेश्चन का? तो देखो इस क्वेश्चन का अगर हमें तृतीय अनुपाती निकालना है, तो भाई a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 18, यही है तृतीय अनुपाती। इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है भाई, अब क्या करना है भैया, b की वैल्यू 18, 18 की 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, a की वैल्यू 12, डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से कटा, 2 नीम 18। ठीक है, अब 9 की और 3 की गुणा कर दो, 9 तिया 27, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था भैया, सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन आपके लिए चलो होमवर्क में रहेगा। ठीक है, काय में रहेगा? होमवर्क।
आंसर कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32। चतुर्थानुपाती देखो दो तरीके से कर सकते हैं अपन चतुर्थानुपाती। अभी फॉर्मूला बताया था मैंने चतुर्थानुपाती का। BC अपॉन A, यही बताया था ना। तो कैसे कर सकते थे भाई हम, यहीं पे चलो मैं बता देता हूँ। ये A की वैल्यू, ये B और ये C फॉर्मूले में मान रखने हैं भैया। B की वैल्यू 16, C की वैल्यू 18 बटे A की वैल्यू 12। डिवाइड कर दो, डिवाइड किया भैया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से डिवाइड किया, 2 अट्ठे 16, 8 की और 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 8 तिया 24। तो चौथा अनुपात क्या आएगा, 24। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा। अब एक तरीका और है कैसे कर सकते हैं। अब मैंने A अनुपात B, शुरू में ये तरीका सिखाया था आपको, C अनुपात D, ठीक है, यही बताया था। अब उसने A दे रखा 12 अनुपात 16, समानुपात 18 अनुपात D, ठीक है। अब क्या बताया था मैंने, पास वालों की पास वाले में गुणा, भार वालों की भार वाले में। तो 12 मल्टीप्लाई D इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 18, यही बताया था। डिवाइड कर लो भैया, इसे डिवाइड किया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से डिवाइड किया, 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 24। इस टाइप से कर सकते हैं या इस टाइप से कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बेस है, ये आपका मतलब है आसान तरीका। ये भी, ये मेरा खुद का तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, इसका क्वेश्चन का वो निकालना है। एक काम करते हैं, फॉर्मूले से आप निकालना, अपने तरीके से मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं भाई, ये A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, तो क्या होता है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, ठीक है भाई। अब क्या करना है हमें, A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 5 है, C की वैल्यू 21 है और D की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, पास वालों के पास वालों में गुणा, बाहर वालों के बाहर वालों में गुणा। तो 6 मल्टीप्लाई D इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 21, यहां तक हो चुका है, ठीक है। अब 6 से डिवाइड कर लो, कौन कौन सी संख्या कट सकती है। आप कहोगे कि पूरी पूरी तो नहीं कटेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 को इसके बटे में ले आए। तो D इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 21 बटे 6, डिवाइड किया मैंने। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, 3 से काटा, 3 से काटा था, 3 दूनी 6, 3 से काटा, 3 सत्ते 21, ठीक। फिर मैंने इसे 2 से काटा, 2 से नहीं कटेगा अभी, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो,
7 पंजे 35, 35/2। अगर 35 का आधा करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 17.5। इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर डी इसका, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर फॉर्मूले से कहूंगा कि फॉर्मूले से आप कर लीजिएगा, चतुर्थानुपाती तो कैसे करते हैं, BC/A, ये फॉर्मूला लगाते हैं। कर लोगे आराम से, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, करके जरूर कमेंट कीजिएगा। उसका आंसर मुझे कमेंट करना है, नहीं है? अच्छा 2 ही क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं, देख लेना और बाकी देख लेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करें, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं? तो देखो, इसका बेसिक मेथड सीखना, शॉर्ट मेथड तो नहीं है इसका, बेसिक मेथड ही है। बेसिक, हाँ दूसरा तरीका भी बता दूंगा। 17/19 में से क्या संख्या घटाएं, तो हमने कहा कि दोनों में से x घटा लो, तो भैया अनुपात 5/7 हो जाता है, ठीक है। इसकी कैंची की गुणा कर लो, 17 सत्ते 126, नहीं 17 8 126, 17 सत्ते 119 माइनस 7x इक्वल टू 19 पंजे, ठीक है, 95 माइनस 5x। अब क्या करना है मुझे, 7x बड़ा है 5x छोटा है, तो इसे इधर ले जाऊंगा और इस 95 को इधर ले आऊंगा। तो 119 में से अगर 95 घटा दूं मैं, और ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 7x में से 5x घटा दो भैया, तो कितना कितना बच रहा है, तो भैया ये बचा 4, 2 24, यहां से बचा 2x, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कटा 12 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे कि 12। कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है अभी, 17/19 में से कोई संख्या घटानी है। अब मैं सभी ऑप्शनों को घटा के देखना चाहता हूँ, 10 घटा के देखूंगा। अगर मैं दोनों में से 10 घटाऊंगा तो 7/9 बचेगा। क्या ये अनुपात है? आप कहोगे कि नहीं ये अनुपात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 12 घटा के देख लेता हूँ, चलो आंसर मेरा 12 ही है। 5 बचे, यहाँ से कितने बचे, 7, तो यही अनुपात आ रहा, आप कहोगे कि यही अनुपात आ रहा। सिंपल सी बात है, जो अनुपात दिया उसमें से 4 ऑप्शनों को घटा के देख लो, ऐसे कर लो, या इस मेथड से कर सकते हो तो इस मेथड से कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 35। कैसे कर सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 को भैया मैं, तो देखो इसमें ऐसा क्या पद जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। सबसे पहले ऑप्शन रख के देख लेते हैं भाई, 3/5 में मुझे कुछ जोड़ना है। अब क्या जोड़ू,
तो 3 बजे 5 में मैं पहला ऑप्शन जोड़ लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4/6। अब ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 2 से 3 बार, तो मेरा तो पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब भैया बेसिक मेथड से सीखने का प्रयास करते हैं। मेरा 3/5 का कोई अनुपात है, उसमें मुझे कुछ संख्या जोड़नी है, ये नहीं पता कि क्या जोड़ना, तो मैंने कह दिया कि x जोड़ लो, तो अनुपात 2/3 हो जाता है, ठीक है। कैंची की मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी 3×3 = 9, x में करी 3x से कम 3x, ठीक है। इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई 5 में करी 2×5 = 10, इस x में करी तो 2x। अब x को इधर से घटा दो, 9 को इधर घटा दो, तो 3x में से 2x घटा दो भैया, और 10 में से 9 घटा दो, तो x = कितना बचेगा 1। कोई दिक्कत? अनुपात को उसमें रखते देख लो, ऑप्शन में ऐसे भी कर सकते हैं अपन, जैसे आप कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को खुद करोगे, घर के लिए दे रहा हूं होमवर्क में। अब आपको लगता है कि मुझे कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर, नहीं लगता है तो मत कीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 37। दो संख्याएं हैं, देखो यहां से आर्मी में क्वेश्चन आता है, मैं टाइपिंग नहीं करके लाया वो अलग चीज है। 2023 में भी यहां से क्वेश्चन आया है, और 2024 में भी क्वेश्चन आया है, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। तो कोई संख्या दे रखी है, उसने कहा है कि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाती है, तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो संख्या है। कैसे कर सकता हूं भाई मैं क्वेश्चन को? मान लिया मैंने 9/16 कोई संख्या जिसमें मैंने 15 की, सॉरी x में मानना पड़ेगा क्योंकि वृद्धि कर रहा अनुपात है, x x प्रत्येक में उसने 15 की वृद्धि की, तो अनुपात 2/3 हो जाता है। या तो ऐसे करके देख लो पहले, इस तरीके को दूसरा तरीका मैं बताऊंगा आपको। क्या करना है भैया, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कैंची की, 9 × 27x, 15 × 45, 16 दूनी 32x, 15 दूनी 30, ठीक है भाई। अब देखो 27x 32x, यानी कि मतलब क्या करना है आपस में, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो भैया 45 में से 30 घटा दो, 32 में से 27x घटा दो, ठीक है। अब मैं घटा देता हूं भैया, कितने बच्चे? आप कहोगे कि 5x बचे। यहां से कितने बच्चे? आप कहोगे कि 15। तो 5 से काटा, 5 दिया 15, तो x की वैल्यू कितनी आई है 3, x की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब उसे बताना है कि
संख्याएं कौन कौन सी हैं। मेरा पहला अनुपात क्या था, 9:16 था ना। इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 16 तिया 48, 9 तिया 27। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और मैं क्या कह रहा था आपसे, इन सभी ऑप्शनों को काट के देख लो, अगर 9:16 आ जाए ऑप्शनों की संख्या को काटने के बाद, तो ये समझ लेना कि आपका ऑप्शन से भी हो सकता है। देखो कैसे, अब मैंने इस ऑप्शन को काटा, मैंने ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 4 से कटेगा, 4 नीम 36, 9:12 बैठ रहा है, यानी कि मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये 2 से ही कट सकता है, ये 9 बार कटता है, ये 16 बार, यानी कि मतलब ये ऑप्शन हो सकता था। इसे काटा मैंने 4 से, 4 4 4 6 24, नहीं 6 से, 6 चौक 24, 6 चंग 36, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 50-50 आ चुका है, वहां भी डिवाइड करके देखोगे तो ऐसी स्थिति में क्या करते भैया, 15-15 जोड़ के देख लेते दोनों ऑप्शनों में, उसके बाद डिवाइड करके देखते, अगर 2:3 आ जाता तो समझ लो वो आंसर आपका बिल्कुल सही था। आप इस बेसिक मेथड से कर लेते, अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 38। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ दें तो उसका अनुपात इतना हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, चाहे वो संख्या जोड़ने की बात करें, चाहे वो घटाने की बात करें, उससे आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई। 7x बटे 9x एक अनुपात है हमारा, जिसमें हम 5 जोड़ रहे हैं सब प्रत्येक में, तो अनुपात 4/5 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैंची की मल्टीप्लाई कर लो भैया, 5 सत्ते 35 x, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करी, 5 पच्चे 25 इक्वल टू 4 निम 36, 4 पंजे 20। ठीक है, 35 को 36 की साइड ले जाओ, 20 को 25 की साइड ले जाओ। अगर मैं कहूंगा 36 में से 35 जाएंगे तो एक एक्स बचेगा, 25 में से 20 घटाओगे तो आप कहोगे कि 5, यानी हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5। यही है। अनुपात क्या दिया था, 7:9 दिया था, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 5 की मल्टीप्लाई, 9 पंजे 45, बड़ी संख्या 7 पंजे 35, छोटी संख्या। कोई दिक्कत। तो बड़ी संख्या के बारे में पूछा है, तो बड़ी संख्या मेरी कितनी है, आप कहोगे कि 45। 45 मेरी बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 घटाने के लिए बोल रहा, तो होमवर्क के लिए रहेगा ये क्वेश्चन। घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है, होमवर्क के लिए ही रहेगा ये। आपकी अगर इच्छा करे तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ये मत सोचना कि यहाँ पर लिखा नहीं है, प्रिंटिंग मिस प्रिंट हो चुका है, बस थोड़ा सा टाइपिंग नहीं कर पाए कि हाँ इस सन में आया था ये क्वेश्चन। देखो पर लेकिन आज का लास्ट जो क्वेश्चन है इसी टाइप का दिखा देता हूँ आपको। ये अनुपात दिया है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर 7:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे कर सकता था भाई मैं,
तो देखो भैया, कोई रेशो है हमारा 3x बटे 4x, प्रत्येक में 5 जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ दो। हर तथा अंश में मुझे, सॉरी, अंश बटे हर में जोड़ना पड़ेगा, इक्वल टू कितना, 5/7 अनुपात हो जाता है। भाई सिंपल करना है, कैंची की गुणा कर दीजिएगा। 7 × 21x, 7 पंजे 35, 5 चौक 20x, 5 पंजे 25। पाँच चौक 20, ठीक है भाई। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? रेशो की गड़बड़ लग रही है। क्योंकि अगर मैं इसे इधर ले जाऊंगा तो संख्या माइनस की आएगी, और माइनस में संख्या हो सकती है क्या? चलो इसे इधर लिया और इसे इधर लाया, तो वही तो है। 7 × 21, 7 पंजे 35, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अगर मैं 7 ऊपर रखूँ, 7 चौक 28। क्वेश्चन मिसप्रिंट हो सकता है। अगर रेशो चेंज करने की बात करूं मैं, 3x + 5 बटे 4x + 5 इक्वल टू 7/5। 5 की मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कर दो। 15x, 5 पंजे 25, 7 चौक 28x, 7 पंजे 35। बात वही बैठ रही है फिर भी। तो सवाल में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, कल देखेंगे इस क्वेश्चन को जरूर, कल आपके समक्ष लेकर आएंगे। ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसमें टाइपिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, आज का जो है लगभग हमारा टॉपिक है 50% समाप्त हो चुका है। ठीक, आगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ कल उपस्थित होंगे। अगर आज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।